चुनावी राज्य तेलंगाना के अंदर एक हफ्ते पहले 27 अक्टूबर को अमित शाह एक ऐलान करते हैं और अमित शाह के ऐलान के बाद कल राहुल गांधी ने तेलंगाना में पहुंच करके एक और ऐलान कर दिया। और राहुल के ऐलान के बाद ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह जी को आधी रात को बैठक बुलानी पड़ गई। ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह जेपी नड्डा मिल करके आधी रात को बीजेपी के 10 अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेताओं से मिल करके आधी रात तक चिंतन मनन करते रहे। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने 2024 को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 2024 को लेकर के भी, तेलंगाना को लेकर के तो वो बोले ही बोले, और तेलंगाना में तो जो कुछ अमित शाह ने कहा उसका पलटवार किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को भी फंसा दिया। और 2024 को लेकर भी राहुल गांधी ने एक ऐलान कर दिया। सरकार बनाने को लेकर के राहुल ने ऐलान कर दिया। 2024 की बात पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तेलंगाना की बात करेंगे और तेलंगाना में पहले अमित शाह जी की बात, क्योंकि एक हफ्ते पहले अमित शाह जी का बयान सामने आया था और अमित शाह जी के बयान के बाद में कल राहुल गांधी का बयान सामने आया है। 27 अक्टूबर को अमित शाह जी पहुंचते हैं तेलंगाना के अंदर और ये बयान आप देखिए एनडीटीवी की खबर में छपा है। अमित शाह जी ने तेलंगाना में पहुंच करके कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो ओबीसी का सीएम बनाएंगे। यही खबर नवभारत में भी छपी है। अमित शाह जी का ऐलान छपा है कि तेलंगाना में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ तेलंगाना में भी चुनाव हो रहे हैं और 30 तारीख को आखिरी जो मतदान होगा, इन 5 राज्यों में सबसे आखिरी में जो मतदान होगा 30 तारीख को, वो तेलंगाना में होगा। अमित शाह जी ने कहा कि हम तेलंगाना में सरकार बनाएंगे तो ओबीसी सीएम बनाएंगे। ये अमित शाह जी की तरफ से कहा गया। ये 27 अक्टूबर का उनका बयान था। राहुल गांधी कल तेलंगाना गए और राहुल गांधी कल तेलंगाना में पहुंच करके कहते हैं कि उनके बड़े नेता आए और उनके बड़े नेताओं ने आकर के ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इसके बाद राहुल आगे कहते हैं कि वो ओबीसी के चीफ मिनिस्टर बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे हैं कि उनका वोट ही केवल 2% है। जिनका वोट ही 2% है वो चीफ मिनिस्टर कहां से बना देंगे। ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल ने जो कहा है मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूं ताकि राहुल जो बात कह रहे हैं वो सही है या गलत है वो आप समझ सकें। ये आप ओपिनियन पोल देखिए। इस साल का 2023 का तेलंगाना का ओपिनियन पोल है। लोक पोल का ये ओपिनियन पोल आप देखिए और इसमें बीआरएस को 45 से 51 सीटें दिखाई है, जिसकी मौजूदा समय के अंदर सरकार है। कांग्रेस पार्टी को 61 से 67 सीटें दिखाई हैं, सरकार बनती हुई दिख रही है। एआईएमआईएम को 6 से 8 सीटें दिखाई हैं, बीजेपी को 2 से 3 सीटें दिखाई हैं और अन्य को 0 से 1 सीट दिखाई है। ये तेलंगाना का इस साल का ओपिनियन पोल है। बीजेपी को यहां पर तेलंगाना के अंदर 2 से 3 सीटें केवल मिल रही है। और कोई कहे कि भाई हो सकता है कि पिछली बार तो बहुत अच्छी स्थिति रही होगी, तो पिछली बार का परिणाम भी आप देख लीजिए। पिछली बार का परिणाम आप देखिए, 19 कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली 2018 के अंदर तेलंगाना में, टीआरएस को 88 सीटें मिली, एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली और अन्य को 4 सीटें मिली। ये तेलंगाना राज्य का 2018 का चुनावी परिणाम है।
अब आप राहुल गांधी का बयान को सुनिए। राहुल जहां पर कह रहे हैं कि जिनका वोट ही 2% है वो यहां पर ओबीसी सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, सुनिए। अब उनके नेता आते हैं और कहते हैं भाइयों और बहनों, तेलंगाना में हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बैठाएंगे। अरे भाई साहब, आपको 2% वोट नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर कहां का बैठाओगे? अब दरअसल समझिए इस बात को कि अमित शाह जी बैठक बुलाने के लिए क्यों मजबूर हो गए, और अमित शाह जो बैठक बुला रहे हैं इसके मायने क्या है। देखिए, गुरुवार को बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार सहित 10 राज्यों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं के साथ में बैठक की। इस बैठक में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी के लिए ओबीसी का समर्थन बेहद अहम है, और खास तौर पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, और इसीलिए बीजेपी इसमें कोई चूक नहीं चाहती है। बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, बीएल संतोष मौजूद रहे, बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी मौजूद रहे, यूपी के चीफ यानी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और ओबीसी मोर्चा के प्रमुख लक्ष्मण सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। अब ये भी समझ लीजिए कि ओबीसी तबका बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है अगर 2024 की सत्ता उनको चाहिए। गणित देखिए, मैं आपको गणित दिखाता हूं, आंकड़े दिखाता हूं। बीजेपी की सरकार बनी, चाहे 2014 में बनी, चाहे 2019 में बनी, ओबीसी के बगैर नहीं बन पाई। ओबीसी का वोट 2014 के अंदर जो अपर ओबीसी वर्ग है वो 30% वोट बीजेपी की तरफ गया था, और 2019 में वो वोट बढ़ करके 40% तक हो गया। 2019 में 2014 के अंदर जो लोअर ओबीसी का जो वोट है वो 40% बीजेपी की तरफ गया था, और 2019 में लोअर ओबीसी का वोट बढ़ करके 40 से 44% हो गया। तो ये आंकड़े हैं, मतलब कि ओबीसी के बगैर सरकार नहीं। अब राहुल ने एक जो है फॉर्मूला पकड़ लिया है, ओबीसी को उसका हक दिलाने की लगातार वो बात कह रहे हैं। चाहे वो महिला आरक्षण दिया गया तब भी ओबीसी की भागीदारी की बात उन्होंने कही, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। और राहुल तेलंगाना में ही बोलते बोलते कह गए कि नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ दिन पहले जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई तो उस वक्त में कह रहे थे कि हमने चंद्रयान 3 भेजा, और कल को वो हो सकता है कि कह दें कि चांद पर हम पहला ओबीसी सीएम बनाएंगे, घोषणा कर सकते हैं। सुनिए जरा। और जैसे ही हमारी हिंदुस्तान में सरकार बनेगी जो 2024 में बनने जा रही है, हमारा पहला काम नेशनल कास्ट सेंसस करने का होगा। पूरा का पूरा देश का ओबीसी जानना चाहता है हिंदुस्तान में उनकी कितनी आबादी है। ये आप काम कभी नहीं करोगे, और ये काम केसीआर भी नहीं करेंगे। ओबीसी को भागीदारी नहीं देना चाहते, दलितों को, आदिवासियों को भागीदारी नहीं देना चाहते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि राहुल 2024 को लेकर के बोले हैं, और संभवतः ऐसा बहुत कम हुआ है जब राहुल ने 2024 को लेकर के इस तरह से कुछ कहा हो। मैं आपको सुनवाता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी, और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, आत्मविश्वास दिखा रहे हैं कि सरकार बनेगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम नेशनल लेवल पर जातीय जनगणना कराएंगे, और ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। सुनिए क्या कह रहे राहुल। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने चांद तक रॉकेट भेजा है, और थोड़ी देर बाद कहेंगे भाइयों और बहनों, मैं चांद पर ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बैठाने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, आपकी 10 सरकारें हैं हिंदुस्तान के स्टेट्स में,
यहाँ पे आप बना दीजिए एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर पहले बात करने से, और टाइम जाया करने के बजाय हिंदुस्तान के ओबीसी को, पिछड़ों को बता दीजिए कि आप कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं। हमने जो किया था ओबीसी सेंसस, जब हमारी सरकार थी, हमने जो किया था उसके आप आंकड़े देश के ओबीसी को दिखा दीजिए। हमने निर्णय ले लिया है, जैसे ही तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी, हमारा पहला निर्णय, कैबिनेट का पहला काम कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सर्वे होगा। दरअसल राहुल एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो तस्वीर को इन विधानसभा चुनावों से होते हुए बनाना चाह रहे हैं। राहुल ने ऐलान किया छत्तीसगढ़ के अंदर और राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर और इसी तरह से मिजोरम में भी जातीय जनगणना का ऐलान। वो लगातार देश के एक्सरे की बात कर रहे हैं कि हम देश में एक्सरे कराना चाहते हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। भागीदारी की बात हम बाद में करेंगे, क्या दिया जाए लोगों को हम ये बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानना चाहते हैं, और सरकार जो हमारे कांग्रेस के समय का जो आंकड़ा था उसको पब्लिश करे, ये बार बार राहुल कह रहे हैं। राहुल एक तीर से दरअसल दो निशाने साधने चाह रहे हैं। पहला निशाना प्रदेश के चुनाव और दूसरा दिल्ली का चुनाव। राहुल देख रहे हैं कि अगर प्रदेश में पांचों राज्यों के अंदर अगर सरकार कांग्रेस की ही बन गई तो फिर उसके बाद में एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, एक आधार तैयार हो जाएगा 2024 की चुनाव के लिए सरकार खड़ा करने का। और इसीलिए राहुल गांधी जातीय जनगणना की, ओबीसी की बात कर रहे हैं। और जब राहुल बार बार जातीय जनगणना की, ओबीसी की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को झटका लगता है। बीजेपी को पता है कि अगर जातीय जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ गया और जिस तरह से बिहार में पकड़ा भी, तो फिर उसके बाद में उसका जो तथाकथित हिंदुत्व का कार्ड है वो फेल हो जाएगा। बहरहाल राहुल जो बड़ी तस्वीर खींचने का काम कर रहे हैं, क्या वाकई इसमें कामयाब हो पाएंगे? और राहुल ने जिस तरह से अमित शाह को जवाब दिया है कि 2% भी जिसका वोट नहीं है वो सीएम बनाने की बात कह रहा है। और राहुल कह रहे हैं कि चुनौती भी दे रहे हैं साथ के साथ कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनको आप ओबीसी का बना दीजिए। कांग्रेस कहती है कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं और 4 में से 3 ओबीसी हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया, और अब तेलंगाना में भी ओबीसी की ही बात चल रही है। तो अब अगर आगे चल कर के 3 दिसंबर को इन राज्यों में अगर जीत के बाद में आंकड़ा अगर बदल जाता है, तस्वीर अगर बदल जाती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस के ओबीसी चीफ मिनिस्टर की जो गिनती है वो भी बढ़ सकती है। और ये बीजेपी को लगातार परेशान कर रहा है, अमित शाह जी को लगातार परेशान कर रहा है। बहरहाल आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अमित शाह जो बात कह रहे हैं, अमित शाह जिस तरह से वहाँ पर जाकर के ओबीसी की बात कहते हैं, उसके बाद राहुल का जो बयान आता है, आधी रात को ओबीसी को लेकर के बैठक होती है, इसके मायने क्या है? क्या वाकई अमित शाह जी को भी 2024 की चुनाव की ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।